जय हिंद दोस्तों। धाकड़ सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान चपरासी भर्ती 2024 जो अभी बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। उसका पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया था। अब पार्ट 2 आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए, बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको क्लास में कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये प्रश्न है, जो ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम जो आ रहा है उसमें आपको मेरा आपसे बिल्कुल ये है कि ये प्रश्न जो है बिल्कुल छठे-छठाई प्रश्न हैं। सीधे आपको ये प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इतने दिन तैयारी नहीं की है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं एक बार तैयारी करके एक बार एक परीक्षा देना चाहूँ, तो आप इस क्लास ये बहुत ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं कि राजस्थान में जो किस वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है? तो राजस्थान में किस वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है? मनाया गया था, तो ऑप्शन रहेगा 1930 में, 1940 में, 1947 में या 1950 में। प्रश्न था कि राजस्थान में किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था और कब मनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1947। जब देश आज़ाद हुआ था उसी वर्ष क्या मनाया गया था? किसान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में किस शासक को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री और या ऑप्शन डी टीकाराम पालीवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस झील के किनारे जग मंदिर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जग मंदिर। तो ऑप्शन ए फतेह सागर झील, बी पिछोला झील, सी जयसमंद झील या डी आना सागर झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पिछोला झील। और ये झील कहां पर है दोस्तों? तो ये झील है आपके उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में ये झील है, पिछोला झील। और इसके झील के किनारे क्या बना हुआ है? जग मंदिर। क्या बना हुआ दोस्तों? जग मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। किस शासक ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राव मालदेव, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी अजीत सिंह और ऑप्शन डी दुर्गादास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा। क्या हो जाएगा? राव जोधा ने किसकी स्थापना की थी? जोधपुर की। ऐसे आपको याद रखना है, जोधा आया तो क्या आ जाएगा? जोधपुर। और बात अगर जयपुर की करें कि जयपुर, तो सवाई जय सिंह। क्या आ जाएगा? सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी और राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक ने मुगल सम्राट अकबर की सेवा की थी? अगर बीकानेर की बात करें पहले वाले प्रश्न में, तो इनकी आ जाएगी राव बीका। क्या आएगा? राव बीका। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। और प्रश्न देख लेते हैं, बीकानेर के किस शासक ने मुगल सम्राट अकबर की सेवा की? राव कल्याणमल ने, राव जेतसी ने, राव राय सिंह ने या राव बीका ने? तो अकबर की सेवा की, तो ऑप्शन आ जाएगा राव राय सिंह ने। किसने? राव राय सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था? फिल्म देखी होगी आपने जोधाबाई, तो फिल्म है एक जोधा अकबर। क्या है नाम? जोधा अकबर। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि अकबर की जो रानी थी वो कौन थी? जोधा। तो जोधा बाई का विवाह जो किया था अकबर से, तो अब जोधा जो बाई है इनके पिता का नाम क्या है ये पूछा इसमें प्रश्न को अगर समझे तो। ऑप्शन ए राजा भारमल, ऑप्शन बी राजा मान सिंह और ऑप्शन सी राजा भगवंत दास या डी राजा जय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा भारमल। तो अकबर के जो ससुर जी थे वो कौन थे? भारमल। कौन थे? भारमल। और भारमल ने ही अपनी पुत्री
तो कौन थी, उसका नाम क्या था, जोधा। इसका विवाह किससे किया था, अकबर से। ऐसे आपको याद रखना है कि जोधा जो है वो भारमल की पुत्री है और अकबर की क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो राजा भारमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पन्नाधाय ने किस राजकुमार की रक्षा की थी? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी महाराणा प्रताप, सी उदय सिंह और डी राणा कुंभा। पन्नाधाय ने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, उदय सिंह। उदय सिंह की रक्षा किसने की थी, पन्नाधाय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को किलों का सिरमौर कहा जाता है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़, बी कुंभलगढ़, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग या डी रणथंभौर दुर्ग। किलों का सिरमौर की बात चल रही है, किसे कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा किलों का सिरमौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, चित्तौड़गढ़ जो आपका दुर्ग है वो है दोस्तों चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में ही है चित्तौड़ का दुर्ग। और इसे किलों का सिरमौर कहा गया है, ये याद आपको अच्छे से रखना है। किलों का सिरमौर किसे कहा गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान में किस स्थान पर 2.5 साके हुए? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर या ऑप्शन डी सिवाना। 2.5 साके की बात हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग ऑप्शन बी, और इसको याद रखना है, 2.5 साके, 2.5 साके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी बीकानेर। तो हवा महल कहाँ है दोस्तों, तो हवा महल है आपका जयपुर में। कहाँ है दोस्तों, जयपुर में हवा महल है आपका, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह ने, बी सवाई प्रताप सिंह ने, राजा मान सिंह ने या राजा भगवंत दास ने। तो हवा महल का जो निर्माण है वो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्ता क्या है? तो ये एक लोक नृत्य है, यह है एक लोक गीत है, या एक लोक वाद्य यंत्र है, या एक लोक कला है। तो रावण हत्ता क्या है, रावण हत्ता जो है वो एक लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्या है, एक लोक वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कथक का प्रमुख घराना कौन सा है? कथक का प्रमुख घराना कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर घराना, बी लखनऊ घराना, सी बनारस घराना या डी रायगढ़ घराना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जयपुर घराना। क्या हो जाएगा, जयपुर घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर बना है? याद रखना कि जोधपुर में जो किला है उसका क्या नाम है दोस्तों, मेहरानगढ़। ऑप्शन ए त्रिकूट पहाड़ी, बी चिड़ियाटूप पहाड़ी, सी मेसा पठार या डी जयगढ़ पहाड़ी। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है वो है दोस्तों चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। किस पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर क्या बना हुआ है, मेहरानगढ़ का किला, जो कि जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को उदयपुर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? उदयपुर की जो स्थापना हुई उसका श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए महाराणा सांगा, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा प्रताप या डी महाराणा कुंभा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों महाराणा उदय सिंह। देखो, अगर आप याद रखना चाहो तो ये उदय, क्या आया, उदय से क्या याद रखना आपको, उदयपुर। देखो दोस्तों, अगर आप याद रखना चाहो तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। जयपुर का मैंने बता दिया था, सवाई जय सिंह।
बीकानेर का बताया दिया था कि राव बीका, जोधपुर का बता दिया था आपको राव जोधा, और उदयपुर का जो है वो उदय सिंह। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन ए कैप्टन सावर्स, बी मेजर बर्टन, सी कर्नल डिक्सन, या डी मेजर मॉरिसन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मेजर बर्टन। क्या हो जाएगा? मेजर बर्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय जो कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा की, मेजर बर्टन। अगर आपको इसको सिर्फ शॉर्ट तरीके से पॉलिटिकल एजेंट पूछे कोटा का, तो जो कोट होता है, पहनने का जो कोट होता है, सर्दी आने वाली है, आप क्या पहनोगे? कोट। और कोट के क्या होते हैं? बटन। क्या होते हैं? कोट के क्या होते हैं? बटन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोटा में कौन था? बर्टन। तो कोट में बटन होता है, याद रखो कोटा में बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे याद कर सकते हो। बहुत सरल है, ज्यादा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि इसमें एलईडी पैनल नहीं है और ये प्रश्न बता रहे हो, तो क्लास जो है एलईडी पैनल पे जो चलती है उसमें जो टीचर पढ़ाता है उसकी शकल को नहीं पढ़ना आपको, वो बताता है, वो जो चीज मैटर बताता है, कंटेंट बताता है, उन चीजों को फोकस करना है। और वो कंटेंट में अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसमें आपके लिए सुधार किया जाएगा। मैं मेरे हिसाब से बेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में मालवी की उपबोली कौन सी है? ऑप्शन ए निमाड़ी, बी बागड़ी, सी शेखावटी, या डी ढूंढाड़ी। तो इसमें जो मालवी की उपबोली कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निमाड़ी। क्या हो जाएगा? निमाड़ी। मालवी की उपबोली कौन सी हो जाएगी? निमाड़ी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रियासत में रूपायन संस्थान स्थित है? रूपायन संस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर बोरुंदा, सी उदयपुर, या डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर में जो बोरुंदा जगह है वहां पर क्या है? रूपायन संस्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित थी? ए गग्गर नदी, बी कांतली नदी, सी बनास नदी, या डी लूणी नदी। गणेश्वर सभ्यता किस किनारे पर स्थित थी या किस नदी के किनारे पर स्थित थी? तो याद रखना दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी। अगर आप चाहो तो ये सब चीजें है ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी सारी सभ्यताएं हैं वो लगभग सभी जो है वो नदियों के किनारे बसी हुई है। किसके किनारे? नदी के किनारे बसी हुई है। तो आपको हर सभ्यता की नदी विशेष तौर से आपको देखनी चाहिए, और गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारी जो इस चैनल की जो पहले वाली कक्षाएं हैं उनमें आप देख सकते हो, सभी सभ्यताओं की नदियों के बारे में भी बताया गया है पहले की क्लासों में। अगर आप इस प्रश्न को अभी तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक आपको करना ही चाहिए। अगर आपको क्लास पसंद है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो ऑप्शन ए, यहां से सबसे अधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, यह तांबे के लिए प्रसिद्ध थी, यहाँ तांबे का व्यापार होता था, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ से सबसे अधिक क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं। ये याद रखना। आपको लग रहे होंगे कि सभी सही है कि भाई तांबा सबसे ज्यादा था तो तांबे के लिए प्रसिद्ध थी, या तांबे का व्यापार होता था। ये सब चीजें क्या है? व्यापार होता था कि नहीं होता था ये अपने को नहीं पता है। किताब में जो इतिहासकार है उनको भी नहीं पता कि क्या 100% व्यापार होता था या नहीं। लेकिन उपकरण जो है अभी वर्तमान स्थिति में मिले हैं, मतलब उनको मिले ही है। तो ये सटीक आंसर हो जाएगा, और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि यहाँ सबसे अधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, सामान मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ये मान लो कि 99.99% के हिसाब से ये आने के इसके चांसेस है।
बातारी फुलवारी, ए कन्हैयालाल सेठिया, बी विजयदान देथा, सी सूर्यमल मिश्रण या डी नैणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विजयदान देथा। क्या हो जाएगा? विजयदान देथा बातारी फुलवारी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य में ढोला मारूरा दुआ किस शैली में लिखा गया है? तो ढोला मारूरा जो दुआ है, गद्य शैली, बी दुआ शैली, सी छंद शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं। ढोला मारूरा दुआ जो है वो किस में लिखा गया है? तो याद रखना दोस्तों, वो दुहा शैली में लिखा गया है, क्योंकि इस शब्द को ही आपको पकड़ लेना है। क्या? ढोला मारूरा दुहा। तो ये कौन सी शैली आ जाएगी अगर ये ऑप्शन है तो? दुहा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ली आंदोलन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए गोरा देवी, बी अमृता देवी बिश्नोई, सी मेधा पाटकर या डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई जो है वो खेजड़ली आंदोलन में शहीद हो गई थी, जब कुछ लोग खेजड़ी का वृक्ष जो होता है उसको काट रहे थे, तो ये खेजड़ी के वृक्ष के क्या हो गई? चिपक गई, लिपट गई या चिपक गई, जिसके कारण इनकी क्या हो गई? जब वो वृक्ष को काटा गया तब इनके भी चोट आ गई और ये क्या हो गई? उसमें शहीद हो गई दोस्तों। क्या हो गई? शहीद। ये शहीद हो गई थी और शहीद होने के कारण अमृता देवी बिश्नोई जो है खेजड़ली आंदोलन में जो अगर नाम आएगा वो किसका आएगा? अमृता देवी बिश्नोई का। राजस्थान में मीनाकारी कला का उद्गम कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी उदयपुर। तो मीनाकारी की बात करें तो मीनाकारी जो है दोस्तों वो कहाँ की रहेगी? जयपुर की। कहाँ की रहेगी? जयपुर की। आपको याद रखना है कि मीना जो है एक लड़की है और वो कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है, याद रखना मीनाकारी जो है वो कहाँ की है? जयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी प्रतापगढ़, सी उदयपुर या डी कोटा। तो थेवा कला जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। आपको याद रखना है कि थेवा कला जो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। ठीक है, थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पोट्री का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन है जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर या डी कोटा। ब्लू पोट्री जो है वो है दोस्तों जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू पोट्री जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को मानविकी का संरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा सांगा, बी महाराणा कुंभा या महाराणा प्रताप या राजा मानसिंह। तो मानविकी का संरक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा कुंभा। क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानविकी का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए तारागढ़, बी कुंभलगढ़, सी बेसरोडगढ़ दुर्ग या डी मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बेसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? बेसरोडगढ़ दुर्ग जो है, जो कहां पर है? चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में बेसरोडगढ़ दुर्ग है। और बेसरोडगढ़ दुर्ग जो है इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेल्लोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का सोनार किला किस पत्थर से बना है? लाल पत्थर से, ग्रेनाइट से, पीले बुलवा पत्थर से या सफेद संगमरमर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीले बलुआ पत्थर से। किससे? पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किस शासक को जांगल देश का या जंगल देश का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन ए राय सिंह को, बी राव बीका को, सी राव कल्याणमल को या डी राव
मालदेव को। जंगल देश का बादशाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राय सिंह को। किसको? राय सिंह को जो है जंगल देश का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा की थी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए राव राय सिंह, राव अनूप सिंह, राव जेत सिंह या राव कल्याणमल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राव अनूप सिंह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने तो मुगल सम्राट बीकानेर का शासक था, उसने मुगल सम्राट जो है औरंगजेब की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां के पुत्र दारा सिकों से किया? तो राजा मान सिंह ने, राजा भारमल ने, राजा जयसिंह प्रथम ने या मिर्जा राजा जयसिंह ने? अपनी पुत्री का विवाह जो है शाहजहां के पुत्र जो है वो दारा सिकों था उससे किया था। तो कौन था वो? राजा जयसिंह प्रथम। कौन था? राजा जयसिंह प्रथम जो था उसने जो है शाहजहां का जो पुत्र था दारा सिकों उससे अपनी पुत्री का विवाह किया था। राव मालदेव को किस शासक ने हराया था? शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, अकबर ने या हुमायूं ने? किसने हराया था राव मालदेव को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी ने हराया था। शेरशाह सूरी ने हराया। ठीक है, राव मालदेव को किस शासक ने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने राव मालदेव को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल, तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या ऑप्शन डी बीकानेर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए भूप सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी राम नारायण या ऑप्शन डी मोतीलाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विजय सिंह पथिक का जो है मूल नाम था वो क्या था? भूप सिंह था। क्या था दोस्तों? भूप सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीमू चाणा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1935 ईस्वी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1925 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में नीमू चाणा हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन को नेतृत्व देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी साधु सीताराम दास, ऑप्शन सी रामनारायण चौधरी या ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत? किसान आंदोलन को नेतृत्व देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साधु सीताराम दास का नाम आता है पहले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान जो आंदोलन हुआ है उसको, किसान आंदोलन को नेतृत्व देने वाले पहले जो क्रांतिकारी थे, जो व्यक्ति थे वो कौन थे? साधु सीताराम दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ए माणिक्यलाल वर्मा, बी हीरालाल शास्त्री, सी जयनारायण व्यास या डी गोकुल भाई भट्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या लिविंग किला कौन सा है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जैसलमेर दुर्ग या ऑप्शन डी कुंभलगढ़? लिविंग का मतलब होता है कि जहां लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? लिविंग का मतलब रहने वाले। जहां किले में क्या रहते हैं? लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं, बसने वाले लोग, लिविंग फोर्ट कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर अभी घर बने हुए हैं और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इन चारों किलों में से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा किला है जिसमें अभी लोग रहते हैं और घर बने हुए हैं? तो वो कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने नटनी का चबूतरा बनवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा लाखा, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी महाराणा प्रताप?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नटनी का चबूतरा। तो राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको, नटनी का चबूतरा राणा लाखा ने बनवाया था। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? ऑप्शन ए हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी दिवेर का युद्ध, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ का युद्ध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दिवेर का युद्ध। क्या हो जाएगा? दिवेर का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मेवाड़ का क्या कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा गया दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणथंभौर दुर्ग में किसका मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए चतुर्भुज मंदिर, बी त्रिनेत्र गणेश, सी ब्रह्मा का मंदिर और डी जगदीश मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिनेत्र गणेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिनेत्र गणेश। त्रिनेत्र गणेश जो है वो किस मंदिर में है दोस्तों? तो याद रखना आपको रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? तो याद रखना आपको सवाई माधोपुर जो जिला है इसमें कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। और उसमें जो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालाथल सभ्यता का वो हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालाथल सभ्यता जो है उदयपुर में स्थित है। हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सीकर या ऑप्शन डी कोटा। हर्षनाथ मंदिर जो है वो है दोस्तों सीकर में। हर्ष की पहाड़ी। ठीक है, ये कहाँ पर है? हर्ष की पहाड़ी जो है ये कहाँ है दोस्तों? सीकर में। और इसी के ऊपर कौन सा मंदिर है? हर्षनाथ का मंदिर स्थित है। और सीकर से आपको याद रखना है जीर्ण माता जो है वो भी कहाँ है? सीकर में है। और खाटू जो श्याम जी है वो भी कहाँ है? सीकर में, रेवासा धाम। ठीक है, ये जीर्ण माता जो है ये भी हर्ष की पहाड़ी पर ही स्थित है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने अजमेर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अजयराज चौहान, बी पृथ्वीराज चौहान, सी विग्रहराज चतुर्थ या डी अर्णोराज। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना अजयराज चौहान। ऊपर जो बताए थे उसमें एक और ऐड कर लेना अजमेर। ठीक है, और ये अजयराज। ठीक है, अजयराज चौहान याद रह जाएगा। ये अज और ये अज, अजमेर की अजयराज। ओके, ठीक है, अजयराज चौहान ने इसकी स्थापना की थी। ढाई साके में तीसरा साका अधूरा क्यों रह गया था? तो ऑप्शन ए आक्रमण सफल नहीं हुआ, यहाँ केवल जोर हुआ था, केसरिया नहीं हुआ, शासक भाग गया था, या सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ केवल जौहर हुआ था, केसरिया नहीं हुआ था, इसलिए इसे ढाई साका ही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन ए मोहम्मदाबाद, बी इस्लामाबाद, सी खिजराबाद और डी जलालाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों खिजराबाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? खिजराबाद। ये आपको खिजराबाद ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये खिजराबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ का बिजोलिया किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए आदिवासी आंदोलन, बी किसान आंदोलन, सी प्रजामंडल आंदोलन, डी सामाजिक सुधार आंदोलन। ये जो था दोस्तों ये था किसान आंदोलन से संबंधित। किससे था? किसान आंदोलन से संबंधित था बिजोलिया आंदोलन। और यहाँ पूछ ले आपको, ठीक है, तो बिजोलिया के पास में क्या है? बेगू किसान आंदोलन भी है। तो
उसकी बात करें तो ये 2 नाम ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रूपा जी व करप्पा जी। रूपा जी व करप्पा जी धाकड़ थे दोनों। धाकड़ जाति के थे, ठीक है? ये इनका संबंध पूछ ले कि किस आंदोलन से है तो बेगू किसान आंदोलन से इनका संबंध है, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेवाड़ का बिजोलिया जो है ये किसान आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोगा मेडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी गंगानगर या डी बीकानेर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोगा मेडी की पूछा है तो गोगा मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में गोगा मेडी स्थित है। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अगर राजस्थान की भर्ती परीक्षा दे रहे हो और ये तारीख आपको कभी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी या ऑप्शन डी 30 मार्च। याद रखना दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो आपको सीधे इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा अगर आपने अभी नहीं देखे इन प्रश्नों को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या? 30 मार्च। क्योंकि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो कंप्लीट कब हुआ था? 30 मार्च को, और उसी दिन राजस्थान दिवस मनाने लग गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ ताकत सर की पाठशाला में आप सभी का धन्यवाद।